हेलो स्टूडेंट, प्रगत क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल के बारे में। तो पॉलिनोमियल में कुछ पॉइंट हैं जो आप लोग को पहले से पता होना चाहिए, फिर आगे वाले टर्म आपको क्लियर होगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमें 4-5 पॉइंट डिस्कस करना है। पहला तो कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, टर्म क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, फिर हम पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे। पर कांस्टेंट की हम बात करें तो जिसका वैल्यू फिक्स हो, ऐसे टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे देख लीजिए 2, 3, 25, कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, ये सभी क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं, क्योंकि इन सब का वैल्यू फिक्स है। आप कहीं भी जाइए वैल्यू उनका सेम ही मिलेगा। इसको अगर हम अल्फ़ाबेटिकल टर्म में दिखाएं तो हम दिखाते हैं ए, बी, सी वगैरह वगैरह बोल सकते हो आप। जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो स्टार्टिंग वाला होता है ना, स्मॉल लेटर से हम दिखाते हैं, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इन सब से हम दिखाते हैं। तो कांस्टेंट आप लोग को समझ में आ गया होगा जो क्या होता है, जिसका वैल्यू फिक्स हो उसे हम कांस्टेंट बोलते हैं। इसका सिंबल हम अल्फ़ाबेट स्मॉल अल्फ़ाबेट से दिखाते हैं, जैसे ए, बी, सी स्टार्टिंग वाला जो भी आता है वो सभी हम कांस्टेंट टर्म के लिए यूज़ करते हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं, वेरिएबल के बारे में जानते हैं। तो वेरिएबल की अगर बात करें तो जिसका वैल्यू फिक्स ना हो, जिसका वैल्यू हमेशा सेम ना आता हो और डिफरेंट टाइप से हमें वैल्यू आता हो, उसे हम बोलते हैं वेरिएबल। जैसे एग्जांपल की बात करें तो एक्स, वाई, जेड के टर्म में हम इसको दिखाते हैं। तो जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है उसे वेरिएबल कहते हैं, और इससे बेसिकली हम किससे दिखाते हैं, एक्स, वाई, जेड, यानी कि अल्फ़ाबेट का लास्ट वाला जो भी है लेटर, उन सब चीज़ों से दिखाते हैं, उन सब लेटरों से दिखाते हैं। अब आगे देखते हैं टर्म के बारे में जानते हैं। तो देख लीजिए टर्म क्या होता है। टर्म बेसिकली डिवाइड होता है, जब हम प्लस या माइनस करें तो उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कितने टर्म हैं। तो आप देख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं कुछ एग्जांपल, एक्स, वाई, जेड लिख रहे हैं, और दूसरा एग्जांपल है एक्स प्लस वाई है, या फिर तीसरा एग्जांपल एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आप देख पा रहे होंगे। तो ये देखिए यहाँ पे एक्स वाई जेड, ये प्रोडक्ट में, मल्टीप्लिकेशन में, अगर मल्टीप्लाई में या डिवाइड में हो, और देख रहे होंगे जो अलग अलग वेरिएबल है हमारे पास, एक्स, वाई, जेड तीनों अलग वेरिएबल है, लेकिन तीनों अगर एक साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो ये वाले वेरिएबल क्या कहलाएंगे, एक ही टर्म कहलाएंगे। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस में है, दो अलग अलग वेरिएबल को हम प्लस किए हुए हैं, एक्स प्लस वाई लिखे हुए हैं, तो ये अलग अलग टर्म कहलाएंगे, यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, यानी टोटल इसमें कितना टर्म हो गया, 2 टर्म हो गए, इसमें केवल एक ही टर्म हुए। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिख रहा है, वो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो इसमें टोटल टर्म बता सकते हो कितना है, 3 है, यानी कि टोटल टर्म 3 है। तो हम टर्म कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, इसके जगह पर अगर अदरवाइज ऐसे भी लिखा हो एक्स माइनस वाई माइनस जेड भी है, माइनस के भी टर्म है, तो आप बता सकते हो 1, 2 और 3, टोटल टर्म इसमें 3 हो गया। तो ये हो गई बात आपका वेरिएबल का और कांस्टेंट, और हमने समझ लिया टर्म क्या होता है। अब इन सब के बाद हमें एक और इम्पोर्टेंट बात समझना होगा, कोफिशिएंट क्या होता है। तो कोफिशिएंट हम कह सकते हैं जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल के प्रोडक्ट में के फॉर्म में जब लिखते हैं, वेरिएबल को और कांस्टेंट को प्रोडक्ट के फॉर्म में जब लिखते हैं, तो प्रोडक्ट के फॉर्म में जो हमारे पास कांस्टेंट वाला टर्म होता है, कांस्टेंट वाला जो टर्म होता है वही वेरिएबल कहलाता है। यहाँ पे देख सकते हैं हमने क्या किया, एक कांस्टेंट लिया, एक वेरिएबल लिया, दोनों को प्रोडक्ट के फॉर्म में 2x लिखा। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह हम अगर 3y लिख रहे हैं तो y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम 3x² लिख रहे हैं तो x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि वेरिएबल टर्म के साथ जो कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई होगा वो इसी को हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं 5x² प्लस x प्लस 5। तो अब यहाँ पे बता सकते हो जो x² के साथ 5 मल्टीप्लाई है, यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पे 1 है, और ये 5 तो ऑलरेडी कांस्टेंट टर्म है। तो x² का कोफिशिएंट आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो 5 है, x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 बताओगे, और ये कांस्टेंट टर्म हो गया, क्योंकि इसके साथ वेरिएबल तो है नहीं, तो इसको हम कोफिशिएंट नहीं कह सकते। कोफिशिएंट तभी कहेंगे जब उसके साथ कोई ना कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई हो। कोई भी कांस्टेंट टर्म के साथ अगर वेरिएबल मल्टीप्लाई है तो हम कांस्टेंट कहेंगे, उसको कोफिशिएंट कहेंगे। ओके, अब चलते हैं पॉलिनोमियल के बारे में जानते हैं। तो पॉलिनोमियल का सबसे पहले हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म जानना होगा, जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो आप देख सकते हैं पॉलिनोमियल को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। आप लोग पहले भी जान लिए, जो ABCD के फॉर्म में हम किसको लिखते हैं, स्मॉल ABCD के फॉर्म में हम लिखते हैं कांस्टेंट टर्म को। तो हमने पहले कांस्टेंट लिया A0 ले लीजिए, x हमारा कुछ ना कुछ पावर आएगा, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं ax⁴n प्लस A1 x⁴n-1, फिर प्लस A2 x⁴n-2 प्लस डॉट डॉट, ऐसे हम बढ़ते जाएंगे और फाइनली हम पहुँच जाएंगे, क्योंकि हमारा वेरिएबल लास्ट में देख रहे हैं वेरिएबल वाला टर्म गायब हो जा रहा है, तो यानी कि वेरिएबल नहीं लेंगे, ओनली फॉर हम an लेंगे, यानी कि हमारे पास कुछ ना कुछ कांस्टेंट टर्म होगा लास्ट में।
तो इस तरह से हम लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि बेसिक फॉर्म आप बता सकते हो पॉलिनोमियल का क्या होता है ये। और पॉलिनोमियल का अगर एक्सप्लेनेशन किया जाए तो आप बता सकते हो जिसमें बहुत सारे टर्म्स से मिल के बना हो वही क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। पॉलिनोमियल का टाइप्स पढ़ने से पहले हमें एक बात जानना जरूरी है, वो क्या होता है, डिग्री। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल आपको दिया गया है, पहला एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, x⁵ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 5। हमारे पास ये एक एग्जांपल है, आप देख पा रहे होंगे। और इसमें अगर आपसे पूछा जाए जो इसका डिग्री क्या है, तो डिग्री देखोगे जो मैक्सिमम पावर जो होगा ना वही उस पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा। तो मैक्सिमम पावर आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल अगर हम ले तो 2x² प्लस 5x प्लस 3, इसमें आप देख पा रहे हैं मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इस वाले पॉलिनोमियल का। तीसरा एग्जांपल देख लीजिए, 3x² प्लस 5x5 प्लस 3, इसमें कितना मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर 5 है, तो अब इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट और एक एग्जांपल ले लेते हैं, समझने आप लोग का आसान होगा। x प्लस हमने y लिया, इसका डिग्री क्या हुआ, तो यहाँ पे पावर नहीं है, यानी पावर नहीं दिख रहा है तो 1 है इसका मतलब, तो मैक्सिमम पावर 1 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी इस पॉलिनोमियल का, तो 1 हो जाएगा। चलिए आपको डिग्री समझ में आ गया होगा, जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। आगे हम